Hello guys, welcome to RS Study. Today we will study about class 12 unit 1 relation and function. It is part 1 of chapter first relation and function mathematics. This is first page of our book. Let's start the chapter relations and function. In class 11 we studied about relations and functions in chapter 2. At first chapter we studied about sets, where we also studied about domain, codomain and range. Then first our heading is relations and function. Then what is relation? Relations means where two objects or quantities are related if there are links between these two objects or quantities. मेरी बात को गौर से सुनिए. रिलेशंस मीन्स वेयर टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड. रिलेशन उसे कहते हैं जहाँ टू ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी आपस में रिलेट हो, या अगर उन दो ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी के बीच में एक लिंक हो जो उन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता हो. लेट्स एग्जाम्पल ए सेट ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी. यहाँ पे ए और बी में एक सेट है. सेट यू ऑल नो अबाउट सेट को हम सेट डू फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. हियर ए एंड बी इज सेट ऑफ ए एंड बी. तो इधर ए एंड बी वेयर ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट ए. देन ए इज ब्रदर ऑफ बी. एनीथिंग, यहाँ कुछ भी हो सकता है. रिलेशन इज एनीथिंग रिलेशन हो सकता है. ए बी का ब्रदर हो सकता है, बी ए का सिस्टर हो सकता है, कुछ भी. ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ बी, एनीथिंग. दिस इज आवर रिलेशंस. देन इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज रिलेशन. इधर गाइस रिलेशन समझने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन. रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं. देयर आर मेनली, अभी तक हम 2 टाइप्स के रिलेशन पढ़ चुके थे, बट अब हम पढ़ेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन. व्हाट यू ऑल नो अबाउट एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन एज वेल, बिकॉज ये सब 11th में पढ़ा हुआ है. अब न्यू 2 टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें एक है इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड अदर है जिसमें 3 टाइप के रिलेशन आते हैं. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन और ट्रेजिटिव रिलेशन. ध्यान रखिए, अब 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन है. एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रेजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन एट लास्ट. So by one we study all about it. At first we will start from empty relation. Empty relation, a relation R in a set of A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. एक बार गौर से सुनिए. ए रिलेशन R, एक रिलेशन R है जो सेट A में है, उसे हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे इफ़ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A. उसको तब हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे जब रिलेशन ए जो रहेगा, एक सेट है ए कमा बी. अगर इन दोनों सेट के रिलेशन ए है, ए बिलोंग्स टू दिस मीन ए. इफ़ ए इज रिलेशन ए बी इज रिलेशन ऑफ आर, देन ए बिलोंग्स टू ए कमा बी. तो यहाँ बोले अगर ये एम्प्टी रिलेशन रहेगा तो एनी एलिमेंट रहेगा, ए का कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन से रिलेटेड नहीं रहेगा. फिर से एक बार, सेट ए है आपका ए कमा बी जिसका रिलेशन है ए एंड रिलेशन ऑफ सेट ए कमा बी इज ए. This will empty relation when no element of A is related to set A. ये एम्प्टी रिलेशन होगा अगर ए कमा बी का सेट ए कमा बी का रिलेशन जो है
ए सेट ए रिलेशन से रिलेटेड नहीं होगा, तब उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is called related to every element of A, that is R is equal to A into A cross A। Universal relation वैसा रिलेशन इन विच ए सेट का सारा एलिमेंट जो है एक रिलेशन ए से रिलेटेड हो, मीन्स सेट ए का ऑल रिलेशन related to relation A, then this set is called universal relation। इफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट है रिलेट होगा रिलेशन ए से, देन उस सेट का सारा एलिमेंट को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सबका होता है, वो कॉमन है, हम सिम्बॉल्स नहीं पहचान पाते, देन उसमें बिलोंग करेंगे। तो आर इज स्टैंड्स फॉर रिलेशंस जे, इस ब्रैकेट्स को सेट्स बोलते हैं, एक्स एंड वाई को एलिमेंट, एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स हेयर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, एक्स वाई ए इज सेट है, सेट ए का है जिसका एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है एक्स एंड वाई, और ये ई टाइप का ये जो है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें 3 रिलेशन मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। देन इसमें 3 केस है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, ध्यान से, ए रिलेशन आर, मैंने रिलेशन का नोशन बताया था, आर बोलता है, और आर का रिलेशन सेट ए में रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसका केस होगा सेट ए का एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो हो आर से बिलोंग करे, रिलेशन से बिलोंग करे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसका जो एलिमेंट है स्मॉल ए एक रिलेशन से बिलोंग करे फॉर एवरी, जहाँ पे पूरे का, एज वी ऑल नो डेट सेट ए है इधर ए, ये एक रिलेशन से बिलोंग करे, और इट विल रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जो इसका एलिमेंट है सेट ए बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मीन्स ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसका सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। अब सेकेंड में, इफ a1, a2 belongs to R implies that a2, a1 belongs to R for all a1, a2 belongs to A। इस केस में वो रिलेशन साइमेट्रिक तब होगा जब एक सेट ए का एलिमेंट है a1, a2 जो R से बिलोंग करता हो, रिलेशन से बिलोंग करता हो, जो ये बता रहा है, इम्प्लाई कर रहा है कि a2, a1 मतलब एलिमेंट को रिवर्स कर दिया गया है, a2, a1 वो भी R से बिलोंग हो रहा है, जहाँ पे a1 और a2 जो होता है हमेशा A से बिलोंग करता है। ध्यान दे फिर से एक बार, साइमेट्रिक रिलेशन यानी केस 2 ये तब होगा जब a1, a2 सेट ए का एलिमेंट a1, a2 एक रिलेशन से बिलोंग करता है, जो ये बताता है कि a2, a1 मतलब डिजिट्स को अगर सेट ए के एलिमेंट्स को रिवर्स करने पर भी a2, a1 को रिवर्स करने पर भी वो रिलेशन R बताता है। तो सभी a1, a2 एलिमेंट्स वैल्यूज के लिए ये रिलेशन साइमेट्रिक होगा, जहाँ पे a1, a2
सेट ए से बिलोंग करेगा। अब थर्ड में आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R, ये बहुत सिंपल है। एंड इफ़ A1 यहाँ कहता है A1 A2, यानी एक सेट का एलिमेंट्स A1 A2 जो R से बिलोंग करता है, और एक दूसरा सेट है जो A2 A3 है, वो भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। यानी कि A1 A2 R से बिलोंग करता है, A2 A3 R से बिलोंग करता है। यानी A1 A2 को अगर जोड़ें तो वो R होगा इन एग्जाम्पल, और अगर A2 A3 को भी जोड़ें तो वो R होगा, सिंपल वे। तो ये बताता है कि A1 A3 भी रिलेशन बनाएगा। तो इस कारण फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, यानी कि A1 A2 A3 जो होगा सभी सेट A से बिलोंग करेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन वंस अगेन, अगर A1 A2 रिलेशन R से बिलोंग करता है एंड A2 A3 सेट भी रिलेशन R से बिलोंग करता है, तो A1 A3 जो होगा वो भी R से बिलोंग करेगा, जहाँ पे A1 A2 A3 सेट A से बिलोंग करता है, तब ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। एंड द लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। वैसा रिलेशन आर जो सेट ए का है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे इफ जब आर जो रिलेशन रहेगा वो साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव हो। उस टाइप को रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ऐसे में गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। आप लोग बने रहें चैनल पर और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।